हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के लिए स्पेशली क्लास है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि इस चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा वीडियो अपलोड हो गए। क्लास 10th का जो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक करंट से लेकर के जो इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से लेकर के लास्ट में आपकी टॉपिक होती है इलेक्ट्रिक पावर, वहां तक मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया। एक भी टॉपिक छोटा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक को मैंने छोड़ दिया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट हमारा प्रयास रहता है कि आपको कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट किया जाए वो आपके सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी वो टॉपिक आपको क्लियर कराया जाए, क्योंकि उससे हमको बहुत अच्छा लगता है कि यार कभी भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके माइंड में जो जितने भी डाउट्स रहते हैं कि सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था तो ये क्वेश्चन क्यों आया, तो वो आप कह ना सको कि हाँ हमने इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ा, इसमें ये टॉपिक को नहीं पढ़ाया गया तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, आप सबके लिए हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं आप सबको। सो प्लीज उसी की श्रृंखला में डियर आपको पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वॉच करिए सभी लेक्चर को। जितने भी वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, हर वीडियो को जब आप वॉच करेंगे तो रियली में आपको बहुत कुछ रियलाइज होगा। तो जब आप रियलाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना फिजिक्स यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है और आज उसी चैप्टर से मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। किस पे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लास्ट में आपको पता है कि मैं एक वीडियो बनाता जरूर हूं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे बेस्ड होता है, यानी कि उस एक्सरसाइज में मैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज में मैं पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। तो वही चीज आपको इस लेक्चर में देखना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिजिक्स में, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो प्लीज क्या करिए, हमारे इस चैनल के हर वीडियो को वॉच करिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं एक एक टॉपिक आप सबके समझ में आएगा। क्लियर? सो इफ यू आर सफरिंग एनी प्रॉब्लम विद फिजिक्स देन यू कैन कंसल्ट मी। आप हमें फॉलो करिए डियर। देखना आपको फिजिक्स का बेहतरीन कंटेंट मैं आपको इस चैनल से प्रोवाइड करूंगा। आपको वाकई में लगेगा यार फिजिक्स कितना आसान होने वाला है। बिलीव नहीं है, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, आप जितना भी लेक्चर अपलोड हुआ है हर एक लेक्चर को देखिए। आपको फिजिक्स से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिजिक्स फील होगा। तो फिजिक्स को कुछ इस तरीके से ही पढ़ना है कि जिससे फिजिक्स आपको फील हो, रटने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? सो स्टार्ट द टॉपिक। हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक टॉपिक। यस, तो हमारे पास क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुक है, मैं इसी बुक से क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन कर रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपके बुक में है, हमारे भी बुक में है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कह रहा कि एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर था। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। इसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। देखो 5 इक्वल पार्ट है। जब पार्ट इक्वल हो गया तो इसका मतलब जितने भी पार्ट बना होगा इससे काटने के बाद यहां पे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे जितने भी 5 पार्ट्स बने होंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे सपोज दैट इसका अगर रेजिस्टेंस रहा होगा 10 ओम, तो जब इसके 5 पार्ट्स कर देंगे तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्लियर? कितना ओम है, 2 ओम। हमने क्या कहा कि अगर इसका रेजिस्टेंस, एक वायर का जो रेजिस्टेंस R ओम है, अगर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो अगर मैं एक पार्ट की बात में करूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। तो यहां पे मैं राइट कर सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ 1 पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 1 पार्ट इक्वल टू R/5। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
करेक्ट, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर, कह रहा है कि इनको किसमें कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R upon 25, देन द रेशियो R upon R डैश इज। देखो बहुत समझना ध्यान से, अंडरस्टैंड टू पॉइंट। यहां पे क्या था कि जो रेसिस्टेंस R upon 5 है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको पता है ना, 1 upon R इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 प्लस 1 upon R4 प्लस 1 upon R5। ये हो गया। तो इक्विवेलेंट क्या है, R डैश है। जो लास्ट में R डैश लिखा है ना, वो है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। R डैश क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अब यहां पे बच्चा क्या हो जाएगा, 1 upon R डैश इक्वल टू R1 क्या है, R upon 5, R upon 5 प्लस वैसे ये भी है 1 upon R upon 5। सिमिलरली हियर 1 upon R upon 5 प्लस 1 upon R upon 5 प्लस 1 upon R upon 5। सब कितना हो जाएगा, ध्यान देना, यहां पे 5 टाइम है तो 5 upon R upon 5। अब ये 5 कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 upon R डैश इज इक्वल टू 5 5 25 upon R। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, R upon R डैश, तो इनको यहां पे लाके पुट कर दो। सो R upon R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। अगर कहीं किसी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज नॉट। यस, करेक्ट ऑप्शन मिला। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज व्हाट, तो करेक्ट। तो क्या करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, उसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया और उसको पैरेलल में जोड़ा गया। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R डैश होता है। तो आपको कैलकुलेट करना था R upon R डैश कितना होगा, 25। तो भाई एक पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस R ओम है, तो जब उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R upon 5। रेजिस्टेंस कितना होगा, R upon 5। क्लियर, R upon 5 हो गया। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2, ऐसा मैंने किया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ना होकर के यहाँ पे R डैश है। समझिए ध्यान से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ना होकर के क्या है, R डैश है। तो R डैश यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया गया, 25 upon R आ गया। तो जब इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, R upon R डैश इक्वल टू 25। यानी कि क्वेश्चन में जो चीज मुझे गेट करना था उसका आंसर इजिली आ गया। वो कितना आया, R upon R डैश इक्वल टू 25। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट। क्लियर। सो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ओके, सो 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, which of the following terms does not represent electrical power in circuit। कौन सा टर्म, देखिए फर्स्ट कह रहा है I²R। सेकंड पूछ रहा है IR²। थर्ड VI। 4 V²। कह रहा है कि इसमें कौन सा टर्म है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक पावर का लेक्चर देखा होगा लास्ट में, इसके पहले का लेक्चर रहा होगा, तो यहां पे P इक्वल टू V इंटू आई आया था और V इक्वल टू I², फिर I R हुआ था, फिर I²R। तो यहां पे फिर क्या आया था, V²/R। ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला था। तो अब बताओ, आपने क्या देखा, ये भी मिल गया
दैट इज करेक्ट, ये भी सही है। ये भी पावर का फार्मूला है और ये भी पावर का फार्मूला है, बट यही एक ऐसा है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि पावर का फार्मूला यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पावर का फार्मूला यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे पावर का फार्मूला ये होता है, बट यहाँ पे क्या है, आई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला, वो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो ऑप्शन सेकंड है डियर, वो क्या करता है, पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर हुई बात? तो अगर क्लियर हो गया है तो अब हम देखते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। डियर क्वेश्चन हियर गिवन, क्या बात है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। डोंट वरी, जितना हो पाएगा होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे होगा ना, क्या दिक्कत है, बट करके जाना है पूरा। क्वेश्चन 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक बल्ब पे रेटिंग राइट हुआ है, कितना वोल्टेज, 220 वोल्ट। देखिए इस बल्ब पर जो रेटिंग है कितना है, 220 वोल्ट, और उसका पावर रेटिंग है, पावर कितना है, 100 वाट। पावर कितना है, 100 वाट है, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। ये बल्ब की रेटिंग है। When it is operate on 110 volt, the power consumed will be। देखिए अब आपको समझना है यहां पे एक चीज को, यहां से कह रहा कि अगर इस पावर को चेंज, सॉरी अगर इस बल्ब को मैं दूसरे वोल्टेज पे ऑपरेट करना चाहूं, वो कितना, 110 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहूं, अगर उसी बल्ब को मैं इतने वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहूं, तो यहां पे पावर कितना होगा। डियर आपको पता है कि पावर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। पावर हमारा P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है, बट रेसिस्टेंस तो ये कांस्टेंट है। बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। ये बल्ब का रेसिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, फिक्स है। तो अब यहां पे क्या करना है, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा यार, P अपान P डैश इज इक्वल टू V अपान V डैश का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हो गया होगा। सो नाउ हियर व्हाट, P कितना गिवन है, 100। आपको P डैश नहीं पता है, रहने दो ऐसे। V कितना है, 220 वोल्ट। लास्ट पे कितना हो जाता है, 110। इसका स्क्वायर कैंसिल, 11 टू 22। सो यहां पे कितना आ गया, 100 अपान P डैश, 100 अपान P डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो भाई 100 अपान P डैश इज इक्वल टू 2 जा 4, यहां से इसको कट कर दो तो अपान 1 कर दो यहां पे। तो लास्ट में आपको फाइनली आंसर क्या आ गया, P डैश इक्वल टू 25 वाट। क्लियर, देखो उस बल्ब की रेटिंग हमारी यही थी, ये रेटिंग था गिवन डाटा, रेटिंग था बल्ब, वोल्टेज और पावर गिवन था। फिर कहना कि अगर उसी बल्ब को इस वोल्टेज पे ऑपरेट किया था तो पावर कितना होगा। तो आपको पता है यार कि पावर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, बट यहां पे रेसिस्टेंस R इज व्हाट, कांस्टेंट। तो जब रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो यहां से रिलेशन प्राप्त करना आप जानते हैं, ये मिल गया आपको। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिला, P डैश इक्वल टू, P1 नहीं है भाई, ये P डैश है। P डैश इक्वल टू कितना हो गया, 25 वाट। I think you have clear to this point. So if you have clear to this point, so please note down and discuss about the next numerical. जल्दी से क्या करिए, इसको भी नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा, है ना। नोट डाउन कर लिए, हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। आपको पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा, सो डोंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा लग रहा है भाई, बहुत बड़ा, लेकिन है नहीं बड़ा। वाकई में क्वेश्चन नंबर 4 उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपको लग रहा है। देख लेते हैं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ। देखिए, दो वायर है, सेम मटेरियल का है और उनकी लेंथ भी क्या है, सेम है, एंड इक्वल डायमीटर, सब कुछ सेम का रह सकते हैं कि मतलब एक ही चीज का बना हुआ है, उसका लेंथ डायमीटर सब वगैरह वगैरह सेम है। आर फर्स्ट इन कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, पहले वो सीरीज में होते हैं फिर बाद में पैरेलल में होते हैं, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। कह रहा है कि जो सीरीज में हीट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में बताओ, फिर लास्ट में जो पैरेलल में हीट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में बताओ। क्लियर है, आप समझिए। पहले आपके पास दो वायर हैं, दो कंडक्टिंग वायर हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करिए। दो कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल का बना है, सेम लेंथ है, क्लियर, और सेम डायमीटर है। उनको पहले सीरीज में कट किया गया और फिर बाद में पैरेलल में सेम पोटेंशियल के साथ। तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस जो होती है उसका रेशियो कितना होगा, वही आपको बताना है। चलो हम देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर जो बातें आती हैं उसको देखते हैं। देखिए, सो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कंडक्टिंग वायर, कुछ भी बोलिए, सिंगल कंडक्टिंग वायर इज कैप्टेड। तो अब इसको सीरीज में कर दो, सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, RS राइट कर दे रहा हूं, R1 प्लस R2, R प्लस R, तो RS इक्वल टू कितना हो गया, 2R। अब यहां से हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस का मतलब यार वर्क डन। W इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर T अपॉन R। W इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, W को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो V स्क्वायर T अपॉन R, बट R के साथ क्या होगा, RS। सो HS इज इक्वल टू सेम पोटेंशियल सेम टाइम तक, RS कितना है, 2R है। ये तो सीरीज में आ गया। ये किस में आया स्टूडेंट्स, सीरीज में। अब इसको पैरेलल में, अब इसको किस में किया गया है, पैरेलल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको दो रेजिस्टेंस दे रहे हो, पैरेलल में दिए गए हो, तो अगर उनका इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देना और नीचे ऐड। तो R मल्टीप्लाई R, तो कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर अपॉन 2R, खत्म हो गया R अपॉन 2। तो यहां पर भी वही हीट प्रोड्यूस, क्या, HP पैरेलल में है ना, तो V स्क्वायर T अपॉन RS नहीं होगा यहां पे, R पैरेलल वाला होगा, तो HP V स्क्वायर T अपॉन RP कितना होगा, R बाई 2। अब देखो, इन्हीं का रेशियो निकालना था, तो कर दो भाई, HS अपॉन HP। HS हमारा कितना है, V स्क्वायर T अपॉन 2R, V स्क्वायर T अपॉन 2R डिवाइड बाई V स्क्वायर T। अच्छा, ये इसको कर सकते हैं, हम ऊपर कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दे सकते हैं। सो 2V स्क्वायर T अपॉन R, तो 2V स्क्वायर T अपॉन R। इनका यहां से काम खत्म, इनका काम यहां से खत्म। तो यार अगर देखा जाए HS अपॉन HP,
इज इक्वल टू कितना आया, तो कहेंगे 2 टू 4, 1/4 मीन्स 1/4। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, डियर, उसका रेशियो कितना है, 1/4। तो प्लीज नोट डाउन करिए और हम थोड़ा सा इंक डाल लें जल्दी से, नोट डाउन करिए जल्दी से, और जल्दी से हम क्या करते हैं, इंक डाल लेते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा दिखने में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, तो आपको फाइट करना है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप देखिए। मैं कह रहा हूं मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, आप कभी ये नहीं कह सकते सर मुझे यहां से ये प्रॉब्लम आया है, कभी भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इस तरीके से कंटेंट को देना अच्छा रहता है जिससे कभी बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करिए आप, है ना, टॉपिक को क्या करिए, क्रिस्टल क्लियर करिए एकदम धड़ाके के साथ। चलो इसको रेस करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिर गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यार बहुत इजी है, अगर आप लेक्चर को देखते आ रहे होगे ना, तो आपको मैं बताया हूं कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पैरेलल में होता है। किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस कोई है, इसका रेसिस्टेंस R है, अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है, आपको वोल्ट मीटर लगाना है, तो आप इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देना, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। ध्यान देना, इस प्रकार से लगाना वोल्ट मीटर को, जिससे वोल्ट मीटर का प्लस टर्मिनल सेल के प्लस टर्मिनल से रहे, और अमीटर वैसे वही चीज नेगेटिव टर्मिनल किससे रहेगा, नेगेटिव से। यहाँ पे अमीटर की कोई बात ना करिए, क्योंकि यहाँ पे अमीटर के बारे में कुछ भी आपसे नहीं कहा। तो किसमें करंट होता है वोल्ट मीटर, पैरेलल में। अमीटर किसमें करंट होता है, सीरीज में। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या करते हैं, फिर से ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा अ कॉपर वायर हैज डायमीटर, क्वेश्चन देखिए, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity this. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? Clear? If the diameter is doubled. कोई बात नहीं, देखो कह रहा है इसका डायमीटर कितना है, 0.5 mm। तो इसका रेसिस्टेंस यार क्लियर हो गया, 0.25 mm आना है, और इसको अगर आप सही करके राइट करेंगे तो हो जाएगा 0.25 mm में क्या होता है, 10⁻⁻3। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपका काम होता है कि यूनिट को सेट करना। सबसे पहले आप यूनिट को ही सेट करो, जब आपका यूनिट सेट हो जाता तब कोई काम करिए, कोई भी काम करिए। फिर सेकंड, इसकी रेसिस्टिविटी कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका भाई लेंथ पूछ रहा है कितना होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना कर दिया जाए, 10 ओम, तो इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ देखो समझो, तो यार इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसको सॉल्व करते हैं। यार फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, आपने सीखा होगा रो इक्वल टू RA/N। तो आपको लेंथ निकालना है, तो L इक्वल टू RA/रो, बस खत्म कहानी। अब यहां से A इक्वल टू πr² रखो, L इक्वल टू R, A क्या है, πr² अपॉन रो।
एल इक्वल टू क्या है, आर पाइस आर स्क्वायर अपॉन रो। ये लेंथ का फार्मूला हो गया। सो नाउ हियर लेंथ एल इज इक्वल टू आर, यहां पे पाई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। आपकी बात क्लियर है कि जो हमारा रेडियस होता है किसी भी वायर की, किसी की भी यार ले लो, रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। हम भाई बता रहे हैं आपको, दुनिया में बहुत लोग बताए होंगे, ठीक है। सो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन रो। सो नाउ हियर व्हाट, यल इज इक्वल टू, सही मैं बोल रहा हूं ना, हाँ, एल इज इक्वल टू 4 नीचे आएगा तो आएगा पाई अपॉन 4, यहां पे आर डी स्क्वायर अपॉन रो। अब देखो मेरे भैया, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। डायमीटर, ओह माय गॉड, डायमीटर दिया था, डायमीटर रखना ही है, तो रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप रेडियस नहीं निकालना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में रेडियस निकालने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रेडियस को भी मत निकालिए, सीधे डायमीटर रखो। बिकॉज डायमीटर का यूज है, बिकॉज अभी डायमीटर को कुछ चेंजमेंट कर रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? यहाँ पे क्या करना था, पाई इक्वल टू 3.14, रेसिस्टेंस 10 ओम, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। इसको तो चेंज करके बैठना ही है भाई, 0.5 10⁻³ मीटर। प्रूफ रेसिस्टिविटी, चमका के राइट का तो चमक जाएगा आपका आंसर पूरा, ठीक है ना। अब यहां से भाई मैटर चल रहा है रेसिस्टेंस का और डायामीटर का, तो रेसिस्टेंस और डायामीटर को मैं देखना चाहता हूं बुरी नजर से। तो देखो रेसिस्टेंस आर इक्वल टू, यहां से क्या होगा, तो यहां पे पहले 4, देखो ध्यान से, वो देखना 4 रोयल करो अपान पाई, और मेरे भाई देखना डी स्क्वायर, इसको यहां पे सब कर दिया खींच के, और इनको कहां कर दिया नीचे, तो आर की वैल्यू आ गया। अब यहां से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। रेसिस्टेंस डायमीटर पे इस प्रकार से डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डायमीटर पे डिपेंड करता है इस प्रकार से। तो अब यहां पे सुनो, इसका मतलब क्या है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। अब भाई कहेंगे सर कहें आपने D1 ऊपर नहीं राइट किया, तो D1 मैंने इसलिए नहीं राइट किया क्योंकि आपको पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर वो था, ठीक है, वो क्या था, P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर था, बट यहाँ पे P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया क्या करना है, R1 गिवन था हमारा कितना पहले से 10, आपको R2 चेक करना है, और D2 हमारा कितना हो रहा है, कह रहा है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। यही डायमीटर आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो 2D1 अपॉन D1, पहले का डबल कर दिया बस, खत्म। सो 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, तो 2.5। तो भाई देखो R2 इक्वल टू कितना हो गया, 2.5। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो गया ना। यही कहता है कि अगर मोटा वायर लगाओगे ना, तो उस मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। क्यों, आपके सामने अभी प्रूफ देखिए, तार आपने क्या कर दिया, मोटा कर दिया, तार आपने क्या कर दिया, मोटा कर दिया। जब आपने तार मोटा कर दिया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस पे बड़ा फर्क पड़ गया। क्लियर? अगर आपने इसको भी क्लियर कर लिया है तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उसके पहले हम अपनी वीडियो का टाइम देख लेते हैं कि वीडियो कितने मिनट का हो चुका है। अगर 30 मिनट से एबव का हुआ होगा, ओके। सो डियर, आर यू सीइंग, आप ऐसा देख रहे हैं कि वीडियो 30 मिनट से एबव का हो रहा है। तो जब वीडियो 30 मिनट से एबव का हो जाता है तो मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बट इस न्यूमेरिकल्स को अब लेकर चलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कम पढ़ो ठीक है, बट जितना भी पढ़ो तुम बढ़िया से पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ो। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।